और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस का किसान आंदोलन को लेकर के मार्च है और जहां पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। यार कैमरा थोड़ा पीछे ला लो। सॉरी मैम, कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, किसानों को भटका रही है। कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वो वे जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। वे खुद जानते हैं, किसी को समझाने भटकाने की कोई जरूरत नहीं है। वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता। तो कांग्रेस का किसान मार्च, जहां पर राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेसी नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकले हैं। हालांकि उससे पहले ही राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। 3 जनों की दी है। हम तो बाहर भी जाकर वहां खड़ना चाह रहे थे, वहां तक नहीं जाने दिया इन्होंने। तो किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, क्योंकि सरकार हैंडफुल ऑफ फार्मर्स, हाँ जी, कुछ ही फार्मर्स हैं, कुछ स्टेट के फार्मर्स हैं जिनको दिक्कत है, बाकी फार्मर्स ये जो कह रहे हैं ना, कुछ ही फार्मर्स हैं, इन फार्मर्स ने सारे देश को खाना खिलाया है, अन्न दिया है। जब बाहर से भीख मांगते थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, यही कुछ ही फार्मर्स ने किया है। तो जो देश का भविष्य है उसको ये मार रहे हैं। इनकी बात सुने और अपने कानून वापस ले। कांग्रेस का किसान मार्च और इसको लेकर के तमाम कांग्रेसी नेता सड़कों पर डटे हुए हैं। राष्ट्रपति से मिलने की यहां पर उनकी मांग है। हालांकि नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें मिलने दिया जाए, उनकी जो मांग है वो राष्ट्रपति तक हम रखेंगे। हालांकि राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, इसको लेकर के यहां पर अनुमति दी गई है। लेकिन तमाम कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के पन्ना राष्ट्रपति को सौंपेंगे, इसको लेकर के इजाजत मांग रहे हैं। हालांकि यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति से मिल सकेंगे सिर्फ 3 नेता। ये कांग्रेस के मोर्चा से पहले ये खबर आ रही है। 144 धारा लागू कर दिया गया है, राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसान के जो आंदोलन है उसमें विपक्ष पूरी तरह से भागीदारी देने के लिए आज किसान मोर्चा निकाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं वहां पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो आरोप भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर किसान संवेदनशील है, किसान सब कुछ जानते हैं और किसान की मांग है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। ये काला कानून है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है। हालांकि आज किसानों के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसान नेता दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आंदोलन का कारण बताएंगे। किसान मोर्चा की ओर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अगर लोगों से कुछ सवाल हो तो वो जवाब दे सकेंगे। क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है, जिस तरह से सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि इस किसान आंदोलन को कुछ नेता या विपक्षी नेता हाईजैक कर लिए हैं, तो ऐसे में इस सवाल का भी किसान आंदोलन के जो नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, किसान संगठन के नेता, वो आज जवाब देंगे। अपने
वेबिनार के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर किसान जो है अपनी बात रखेंगे और वो क्यों आंदोलन पर बैठे हुए हैं इसको लेकर के भी अपनी सफाई पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, जिस वजह से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि 3 नेता राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं और राष्ट्रपति के सामने अपनी मांग रख सकते हैं और वो जो हस्ताक्षर वाला पेपर है वो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, अपनी मांग को वहाँ रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही तमाम कांग्रेसी नेता अब सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं किसान आंदोलन के जरिए। हालांकि किसान आंदोलन पर किसान और सरकार के बीच ठनी हुई है। इसके बीच विपक्ष भी अब इसमें पूरी जोश को खरोश और उत्साह के साथ इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी किसान मोर्चा पर निकल चुके हैं, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता, कई बड़े नेता उनके साथ शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज निकाले गए मोर्चा को कोई परमिशन नहीं मिली है। हालांकि राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। नई दिल्ली के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मोर्चा के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा भी बढ़ाया गया है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। अधीर रंजन और गुलाम नबी आजाद भी उनके साथ हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं क्योंकि 3 नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की अनुमति मिली थी और उसके बाद अब 3 नेताओं के साथ राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आप आ रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। उनके साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद भी उनके साथ मौजूद हैं। तो 3 नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए राहुल गांधी समेत 3 नेता जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। हालांकि इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे 1 महीना हो गया है। सरकार की ओर से ताजा संशोधन का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के साथ बातचीत की टेबल पर आए। किसानों की ओर से अब भी तीनों कानून वापसी की मांग की जा रही है। हालांकि किसानों के मसले पर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष मोर्चा निकालने जा रही है। तो राहुल गांधी पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन, ये बड़ी खबर आ रही है। और उनके साथ अधीर रंजन, राहुल गांधी और एक और नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद वहां पर मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ। और अधिक जानकारी के साथ रंजीता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता, क्या कुछ वहां पर हलचल है? अभी राष्ट्रपति भवन जाने के लिए 3 नेताओं की अनुमति मिली थी। 3 नेता कौन कौन पहुंचे हैं वहां पर? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल्याण, कोरोना महामारी को देखते हुए जो गाइडलाइन है, जो रियायत दी गई है, वो इसी हिसाब से है। राहुल गांधी और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, इन 3 नेताओं को इजाजत दी गई है राष्ट्रपति से मिलने की। ये 3 नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और जो अभियान चलाया गया था, हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस की तरफ से, उस अभियान को लेकर जो है सिग्नेचर कैंपेन जो चला था वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और इसके साथ ही अपने ज्ञापन को सौंपेंगे। साफ तौर पर कल्याण, हम देख सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, सिंघू बॉर्डर हो या दूसरे तमाम बॉर्डर है, वहां किसान डटे हुए हैं। इस कराती ठंड के बीच में इन किसानों की जो मांग है उसको कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुन रही है, ये आरोप कांग्रेस भी लगातार लगा रही है। आज एक डेवलपमेंट किसान की तरफ से भी हुआ है। किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार से चर्चा के लिए किसान संगठन तैयार है। तो ऐसे में
सरकार खुले मन से जो भी तमाम जो मांगे हैं किसानों की उसको सुने, चर्चा करे और इसका एक हल निकालने की कोशिश की जाए। इस बीच कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे विपक्षी पार्टी है वो अपनी तरफ से एक कोशिश ये कर रही है कि इसके एक राजनीतिक तौर पर क्या फायदा कांग्रेस को मिल सकती है इस पूरे मामले को लेकर, वो एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। आज तीसरी बार जो है वो राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन 2 बार राष्ट्रपति से मिल चुका है किसान कानून को लेकर। जब किसान कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, सदन से पास होने के बाद पहली बार एक डेलीगेशन गया था जिसमें तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां भी थी। 12 से 13 विपक्षी पार्टियां एक साथ गई थी राष्ट्रपति के पास। अभी हाल में 10 दिन पहले भी कांग्रेस इसी तरह से अपने एक डेलीगेशन के साथ, जिसमें दूसरी विपक्षी पार्टियां, वाम दल, आरजेडी, जिसकी अगुवाई शरद पवार कर रहे थे, शरद पवार भी उसमें थे। और आज तीसरी बार ये कार्यक्रम पूरी तरह से कांग्रेस का है। कांग्रेस के नेता इसमें जा रहे हैं। हालांकि और नेताओं ने भी मांग की थी राष्ट्रपति से मिलने की, लेकिन 3 नेताओं को ही राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है। रंजिता, यहाँ पर 2 सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जिस तरह से सरकार कह रही है कि इस आंदोलन के कोई एक प्रमुख नेता नहीं है किसान आंदोलन को लेकर के जिससे कि बातचीत किया जाए, क्योंकि अलग अलग संगठन है और अलग संगठनों में भी 2 फार है। एक संगठन इस कानून के पक्ष में है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ में है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि विपक्षी पार्टी इस आंदोलन को हाईजैक कर रही है, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज किसान मोर्चा के संग है, आज पूरी दमखम के साथ सड़क पर उतरी है। ऐसे में किसानों की जो ये आंदोलन है वो किस रूप में इसको देखा जाए, ऐसे में किस तरह से बात बनती हुई नजर आ रही है? जो बात आप कर रहे हैं वो राजनीतिक गलियारों में इन बातों की चर्चा दोनों ही तरफ से हो रही है। सरकार लगातार डिफ्रेम करने की कोशिश, या यूं कहे कि किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ रुख करने की कोशिश करती रही है। किसान आंदोलन को पहले जिस तरह से बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने कहना शुरू किया था कि इसमें खालिस्तानी तत्व यहाँ मौजूद है, किसान कम है, और कांग्रेस और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर रही है, किसान आंदोलन को पंप करने का काम कर रही है, इनके साथ मिल रही है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर इस पर कहना है कि जिन किसानों का वोट लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई, आज अगर वो किसान नाराज है और उनके साथ विपक्षी पार्टियां एकजुट खड़ी है, तो इसे साजिश न देखते हुए अपनी हार समझे सरकार। और क्योंकि जैसा आपने कहा कि कई किसान संगठन है जो सरकार का समर्थन भी कर रही है, और कई किसान संगठन है जो लगातार बॉर्डर पर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ ट्रक ट्रॉली लेकर और महीने भर का राशन लेकर वो पहुंचे हुए हैं। दिल्ली का तापमान आप जानते हैं कल्याण की धीरे धीरे तापमान किस तरह से गिर रहा है, और ऐसे में भी बुजुर्ग की भी तस्वीरें आती है, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग जो है वो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो तस्वीर बॉर्डर्स से निकल कर आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार भी लगातार ये कोशिश करती रही कि किसान संगठनों से बात हो सके, अपने शर्तों पर बात हो सके, लेकिन कई किसान संगठन है, उनका कहना है कि हमारी शर्तों पर सरकार से बात होगी। तो ऐसे में इन दोनों ही तरफ की चीजों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सियासी तौर पर कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश कर रही है, जिस तहत आज ये मुलाकात होनी है। देखना होगा कल्याण, जब राष्ट्रपति से मिलकर ये निकलते हैं, राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे तो क्या बात करते हैं, क्या आश्वासन राष्ट्रपति की तरफ से मिला है कांग्रेस। ये एक पाप है, अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज वो नारा कहीं हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा है, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए। लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? लेकिन किसान सरकार के लिए इसलिए बैठे ठंड में क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष सरकार है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। अरे तय करें, वो तय करें ना, हम क्या हैं, या तो हम में क्षमता है ही नहीं।
आज राष्ट्रपति से आप मिलने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आज समाधान हो जाएगा? किसान जो ठंड में बैठे हैं आज उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इसके बाद लगता है आपको कोई हल मिलेगा? राहुल गांधी हल तब निकलेगा जब सरकार उनकी आवाज सुनेगी और जब उनको इतनी समझ होगी कि अपने देश के किसानों का आदर करें, तब हल चलिए, हल तब होगा जब सरकार किसानों की तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कड़ाके की ठंड में किसान बैठे हुए हैं और सरकार बातचीत को लेकर के तैयार नहीं है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सरकार को सामने आकर के किसानों से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक पॉइंट और कही कि उन्होंने साफ तौर पर कही है कि सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष कमजोर है, उनकी आवाज़ नहीं है, किसानों के आड़ में वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि किसान हमारे देश के हैं और जवान भी उसी किसान के बेटे हैं। तो इसको लेकर के सरकार अपनी नियति को स्पष्ट करे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में किसान संगठन जब आज प्रेस अपनी बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेंगे, तो क्या इसको लेकर के भी वो संकेत देंगे कि किसान संगठन अपनी मांग को लेकर के मजबूती से खड़ी है, या फिर इसे विपक्षी का भी मजबूती चाहिए, विपक्षी का भी हाथ चाहिए, या फिर इस आंदोलन का एक राजनीतिकरण हो रहा है? इस पर तमाम देश के जनता की नजरें टिकी हुई है कि किसान के जो संगठन के जो नेता हैं वो क्या रुख अपनाते हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है। ये आज जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में किसान संगठनों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसमें डिफर होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आप लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलने दिया जाए। मैंने कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें उनको मिलने दिया जाए। इसमें क्या हर्ज है? मैम तारीख पे तारीख जो मिल रही है इसके पर क्या कहना चाहेंगे मैम? कब तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? जो डेट पे डेट दी जा रही है डेली हर बार, और उस पर कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कब तक लिंकर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है जी। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान एक महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इस पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इस पे सॉल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसान तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जाने कि ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके साथ 2 करोड़ और किसान इस देश के लगे हुए हैं, कि पूरी देश की जनता उनका समर्थन कर रही है। सरकार को जानना चाहिए, और हमारा काम है, कर्तव्य है एक विपक्ष के दल की होने के नाते कि हम किसानों की आवाज को उठाएं। वही कर रहे हैं हम। मैम, कहीं ना कहीं सरकार और नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी भड़का रही है किसानों को और मुद्दे को भड़का रही है और कहीं झूठ फैला रही है। देखिए, सरकार को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, किसानों की आवाज को सुनना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है, कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा।
मोदी सरकार शर्म करो। प्रियंका गांधी यहां पर बोलती हुई नजर आई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।